नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 की प्रातःकाल 7:48 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि यानी कि आपकी राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 16 नवंबर 2024 की प्रातःकाल तक इसी तुला राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर वृश्चिक राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना कितना फायदेमंद साबित होगा, सूर्य अपनी नीच राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपकी जीवन की रूपरेखा को बदलने का कार्य करेंगे, कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस ट्रांजिशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपने लिए बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मुख्य कारक ग्रह हैं, लेकिन जीवन ऊर्जा के साथ साथ ऊंचाई, सफलता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आरोग्यता, शासन प्रशासन और पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह सूर्य हैं। और जब गोचर में चर्चा आती है सूर्य की तो सदैव बृहद रूप से इसकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सूर्य जब किसी स्पेशल राशि में गोचर करते हैं तो उस समयावधि में उनके प्रभाव में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आता है। अब अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो हर महीने इनका परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार का गोचर कुछ मामलों में आपके लिए थोड़ा सावधानीपूर्वक होगा, जबकि कुछ मामलों में आकस्मिक रूप से ज़बरदस्त परिणाम की प्राप्ति होगी। तो देखिए, सूर्य आपके लिए 12वें घर के स्वामी बनते हैं, यानी कि कोई योग कारक ग्रह नहीं होते। और कहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो आपके दूसरे घर से गोचर कर रहे हैं। अब अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो आपको पता चलेगा सूर्य नैसर्गिक रूप से ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, कॉन्फिडेंस के कारक ग्रह हैं। और दूसरा स्थान किस चीज़ का है तो आपकी वाणी का। फलतः भले ही नीच राशि में है, लेकिन आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, अर्थात जिनका काम ही है बोलना, उनके लिए तो कहना ही नहीं। हालांकि कुटुंब परिवार के मध्य वैचारिक मतभेद हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसके पीछे कारण होगा वाणी में कड़वाहट। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको सूर्य प्रदान करेंगे। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर काल बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी बनकर के दूसरे स्थान से गोचर कर रहे हैं। 12वां स्थान आपके व्यय का होता है। परिणाम स्वरूप इस गोचर काल के दरमियान खर्चों की अधिकता मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकती है। इसलिए अपने खर्चों पर कटौती करने का प्रयास कीजिए। जिन चीज़ों में खर्च करना है, जो ज़रूरी है, उनके ऊपर ही खर्च कीजिए। फिजूल खर्ची से आपको बचना पड़ेगा, अन्यथा यह आपके बजट को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए, किसी भी मुद्दे को लेकर के जो लोग विदेश जाने के लिए इच्छुक हैं, उनकी भी अभिलाषा इस समयावधि में सम्राट सूर्य पूरी करते हुए नजर आएंगे। और उनकी जो दृष्टि है वह कहाँ पर जा रही है तो आपके 8वें घर पर जा रही है। उच्च दृष्टि है। परिणाम स्वरूप जो लोग मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए सूर्य का उच्च दृष्टि अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। समय आकस्मिक रूप से आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेगा, जैसे कि या तो आपको रुका हुआ पैसा अपना प्राप्त हो सकता है या फिर कोई पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य जिसे लंबे समय से आप पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, वह कार्य आपका एकाएक पूरा हो जाए। या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको धन की प्राप्ति का होना, यानी कि ऐसी कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से इस गोचर काल के दरमियान आपको घटित होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान
अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। और वह सभी जातक जो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से उपलब्धियां प्रदायक साबित होगा। हालांकि कुछ और मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह आपके नवम भाव से षडाष्टक योग बनाएंगे सूर्य, और नवम भाव के कारक होते हैं पिता के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल के दरमियान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस गोचर काल के दौरान अगर पहले से कोई समस्या है तो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय आपके लिए 65% पॉजिटिव और 25% प्रतिकूल रहेगा, चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जी हाँ, रविवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है और जब तक सूर्य इस तुला राशि में रहेंगे तब तक आप रोजाना पाठ कीजिए। सुबह पहले सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने पिता अपने बॉस का सम्मान करें, उनका कहा माने, और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी सूर्य का यह गोचर आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।